हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग गणित की नई पुस्तक सरस्वती गणित बोध की एक्सरसाइज 6.5 और ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। इसमें जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आदमी 24 मीटर पूरब जाता है और फिर 10 मीटर उत्तर मुड़ जाता है, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसको पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है, एक बार पुनः इसको मैं बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। तो जैसा कि हमें जब दिशाएं दिखानी होती हैं, सबसे ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट यानी पश्चिम दिखाते हैं। तो ये जो आदमी है सर्वप्रथम 24 मीटर पूर्व की ओर जाता है। अब पुनः यहाँ से 10 मीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से व्यक्ति चला था तो सी पर पहुँच गया। तो जहाँ से चला था और जहाँ अंतिम बिंदु पर पहुँचा वो हमारी दूरी AC हो जाएगी। अब AC को निकालना है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज ABC बन गया। समकोण त्रिभुज ABC में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? उसकी कर्ण भुजा पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर के बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। इसमें कोण B समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 576 में 100 जोड़ेंगे 676। AC स्क्वायर बराबर 676, तो AC बराबर वर्गमूल 676। 676 का वर्गमूल क्या होगा? ये होगा, इसको लिख सकते हैं 26 गुणे 26। वर्गमूल में जोड़े बनते हैं, दो दो के, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 26, यानी AC बराबर 26 मीटर। 26 मीटर इसका राइट आंसर है। अर्थात जहाँ से व्यक्ति चला था और जहाँ वो पहुँच गया वहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी 26 मीटर। तो 26 मीटर ये प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे। दो खंभे समतल धरातल पर लंबवत हैं, जिनकी लंबाइयाँ क्रम से 9 मीटर व 14 मीटर है और इनके पादों के बीच की दूरी, पाद माने इनका जो फुट है, यानी जो जहाँ पर इनको गाड़ा गया है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम अब ये दो पोल हैं, एक AB है, 9 मीटर लंबा है, दूसरा CD है, 14 मीटर लंबा है, और ये जो इनके फुट हैं यानी जो इनके पैर हैं, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो जो बिंदु A है, इस बिंदु A से हम एक ये जो CD भुजा है इस पर एक लंबवत रेखा खींच लेंगे। तो अब ये हमारा ABDE ये आयत बन गया। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 12 है, ये भी 12 हो गई। ये 9 है, ये भी 9 हो गई। अब पूरा जो दूसरा पोल है 14 मीटर लंबा है, तो हमारी ये C कितनी हो जाएगी? 14 माइनस 9 यानी 5, और ये 12 है तो ये 12 हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए हमारी 12 है और सी हमारी 5 है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 169। 169 को लिख सकते हैं 13 गुणे 13 और वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2 2 के, तो हमारी AC बराबर आ जाएगी 13 मीटर। यानी उन दोनों जो खंभे हैं उनके शीर्षों के बीच की दूरी हो जाएगी 13 मीटर। ये 13 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके शीर्षों के बीच की दूरी। अब इसका नेक्स्ट है, एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी धरातल से ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है। 8 मीटर ये लिखा हुआ है, 8 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। अगर सीढ़ी के उसी बिंदु पर स्थिर रखा जाता है तो गली के दूसरी ओर स्थित दीवार की ओर 15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, तो गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें गली की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये हमारा फिगर है, ये हमारी BD गली है और यहाँ बिंदु C पर एक सीढ़ी रखी जाती है। इसके बिंदु C के एक ओर जो मकान है उस पर इस सीढ़ी का ऊपरी सिरा, जो कि मकान के आधार से 8 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु A पर कोई खिड़की है, वहाँ तक पहुँचता है और सीढ़ी का निचला सिरा उसी बिंदु पर स्थिर रखते हुए उस गली के दूसरी ओर जो मकान है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, यानी आधार से 15 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की लगी हुई है, उस तक इसका ऊपरी सिरा पहुंचता है। तो गली हमारी क्या है, BD। इस गली की लंबाई पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम BC निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारी 17 है, 17 का स्क्वायर हो गया, AB हमारी 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया प्लस BC स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289 और 8 का स्क्वायर होगा 64। अब BC निकालना है तो BC स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64। 289 में 64 घटेगा तो 225 हो जाएगा। BC स्क्वायर बराबर 225, तो BC बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 225। अब BC बराबर ये 225 को लिख सकते हैं 15 गुणे 15 और वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2 2 के, यानी BC बराबर आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 15। अब माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे यानी छोड़ देंगे तो BC हमारी 15 मीटर आ जाएगी। BC हमारी हो गई 15 मीटर। अब आगे दूसरी तरफ जो त्रिभुज CDE बन रहा है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो हमारा ये C स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इसमें C हमारी सीढ़ी है, इसकी लंबाई 17 मीटर है, CD स्क्वायर और D क्या है, गली के दूसरी तरफ जो मकान है जहाँ सीढ़ी का ऊपरी सिरा पहुँचता है 15 मीटर की ऊंचाई तक। तो 17 का स्क्वायर 289 हो गया, CD स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 हो गया। अब गिनते एक तरफ, अक्षर एक तरफ, 225 को जब पक्षांतर करके दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे 289 माइनस 225 बराबर CD स्क्वायर। तो 289 में 225 घटेगा तो कितना बचेगा, 64 बराबर CD स्क्वायर। तो CD बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 64 प्लस माइनस 8। तो गली की चौड़ाई, गली हमारी BD है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, BC प्लस CD। BC हमारी 15 है और CD 8 है, 15 8 23 मीटर ये गली की चौड़ाई हो जाएगी।
तो अब इसका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ABCD हमारा ये एक आयत है, आयत है जिसकी भुजाएं AB बराबर CD, चूँकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और BC बराबर AD। अब हम इसको AC को मिला देंगे, BD को भी मिला सकते हैं। तो विकर्णों की लंबाइयाँ क्या होती हैं? आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब ये AB हमारी 16 सेंटीमीटर है और हमारी जो BC है ये 12 सेंटीमीटर है। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC² बराबर AB² प्लस BC², AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब AB हमारी 16 है और BC हमारी 12 है। 16 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 256, और 12 का स्क्वायर 144। 256 में 144 जोड़ेंगे कितना आएगा? 400। AC² बराबर 400, AC बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 400। अब 400 को लिख सकते हैं 20 गुणे 20, क्योंकि 20 विषयम 400 होता है, और 20 गुणे 20 वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2 के। AC हमारा आ जाएगा 20 मीटर। अतः विकर्ण AC की बराबर विकर्ण BD की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अतः विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ क्रम से 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी परिमाप निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, और उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ABCD हमारा ये समचतुर्भुज है। इसके दो विकर्ण AC व BD क्रम से 30 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर हैं, और दोनों क्या करते हैं? इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी OA 15, OC 15, OD 8 और OB 8। तभी तो ये 16 है तो 16 का आधा 8 हो गया, 30 है 30 का आधा 15 हो गया। अब हमको समचतुर्भुज की भुजा निकालने पहले समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर OB² प्लस OA²। OB हमारी कितनी है? 8 है, और OA हमारा 15 है। 8 का स्क्वायर 64 आ गया, और 15 का स्क्वायर 225 आ गया। 225 प्लस 64 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। AB² बराबर 289, तो AB बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 980, 289 प्यारे बच्चों 17 गुणे 17, 17 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 17। AB हमारी क्या आ जाएगी? 17 मीटर, यानी समचतुर्भुज की भुजा आ गई 17 मीटर। अब इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणे 17, यानी समचतुर्भुज का परिमाप क्या आ जाएगा? 4 गुणे 17, 17 चौके 68 मीटर इस समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा 68 मीटर ये हो जाएगा इसका परिमाप। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी के आगे एक आदमी 35 मीटर पश्चिम जाता है, फिर 12 मीटर उत्तर मुड़ जाता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो सबसे पहले पश्चिम जाता है, दिशाएं मैंने बताई थी उस दिन। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो बिंदु O से पहले पश्चिम, ये 35 मीटर पश्चिम गया, फिर 12 मीटर उत्तर की ओर गया, तो यहाँ चला था, यहाँ पहुँच गया। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? OB।
तो हमारा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। पुनः समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA हमारा 35 है और AB 12 है, तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 25। मैंने बताया था जिनका इकाई 5 है उनका वर्क करना बहुत आसान। 5 25 और 3 का एक आधे करेंगे, 3 चौके 12, 12 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब 1225 में 144 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1369 1369। OB स्क्वायर बराबर 1369। अब इसका वर्गमूल निकाल लें भाग 20 से। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, दाहिनी ओर से दो दो अंक लेकर के जोड़े बनाए जाते हैं और एक वर्गमूल की पहाड़ा होती है। एक एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 36, 7 49 और 8 64, 9 81। तो इसमें 3 की पहाड़ा लगेगी वर्गमूल की, 3 तिया 9 और 13 में 9 घटेगा 4 बचेगा। अब इसमें पूरा जोड़ा उतरता है, 69 आ गया। अब ये 3 3 6 हो जाएंगे। अब 46 में कौन सी पहाड़ा लगेगी, 6 7 42, 7 ऊपर 7 यहाँ और इसको 7 से गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, 7 7 49, 42 और 4 46। यानी इसका 1 3 1 3 6 9 को लिख सकते हैं 37 गुणे 37। फिर वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2 2 के, 37 गुणे 37 का जोड़ा बन गया, 37 बाहर निकल आएगा, OB बराबर 37 मीटर। अतः प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या आ जाएगी 37 मीटर। अब एक नेक्स्ट है, एक पेड़ आंधी के कारण भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई से टूट गया है। तो हमें और पेड़ के पाद से 8 मीटर की दूरी पर पेड़ का शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है, तो पेड़ की वास्तविक लंबाई क्या होगी। तो हम एक पेड़ मान लेंगे, ये पेड़ AD है, इसका नाम पेड़ का AD पेड़ है, जो ग्राउंड लेवल से, यदि ये हमारा ग्राउंड लेवल है GL है, इससे 6 मीटर की हाइट से बिंदु B से टूटकर लटक गया है और जो ये BD भाग है वही ये BC बन गया है। कभी कभी आंधी तूफान में आपने देखा होगा पेड़ बीच से टूटकर लटक जाते हैं और जो इसका, अब इसकी पेड़ की जो खोपड़ी है यानी जो शीर्ष है वो इधर आ गया और ये पेड़ के आधार से 8 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श कर रहा है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज CAB में पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हमारी AB कितनी है 6 और AC कितनी है 8। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 36 100, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10 मीटर। ये हमारा BC बराबर 10। तो पूरे पेड़ AD की ऊंचाई की वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी AB प्लस BD। अब AB हमारा 6 है और BD 10 है, तो 6 + 10 बराबर 16 मीटर, यानी 16 मीटर ये पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट है, एक त्रिभुज ABC के 2 कोण A 55 अंश और कोण C 35 अंश है, तो नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो कितना होता है 180 अंश। कोण A दिया गया है 55 और कोण C दिया गया है 35। 55 35 90 हो गया, तो कोण B हमारा 90 अंश आ जाएगा। यानी कोण B हमारा, ये त्रिभुज ABC है हमारा, ये कोण B 90 अंश का आ गया और कोण A ये 55 का है और कोण C 35 का है। यानी ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कोण बी समकोण हो गया, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी CA² बराबर BC² प्लस AB²। यही कथन सत्य है। तो हमारा ये जो सेकंड वाला है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² ये सत्य है। बाकी AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC² ये असत्य है। BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC² ये भी असत्य है। और ये बीच वाला कथन AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² ये हमारा सत्य कथन है। इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों।